हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ बड़े गुड न्यूज आ रहे हैं जो कि बेसिकली न्यू ऑर्डर से रिलेटेड होने वाली है। अभी हम डिटेल्स में इन न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में एचएल को कितने बड़े-बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, किस काम के लिए मिल सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बस एंड तक बने रहना। अब देखो न्यूज को डिस्कस करते हैं। फाइटर जेट के बड़े ऑर्डर की रेस में डिफेंस पीएसयू को मिल सकता है 60,000 करोड़ का ऑर्डर। बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। 60,000 करोड़ के ऑर्डर की बातें सामने आ रही है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में हम न्यूज को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर एक चीज बताई जा रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक। ये न्यूज जो है ये ऑफिशियली नहीं आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूज आ रही है, ये समझना पहले, ठीक है। डिफेंस पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फाइटर जेट के बड़े ऑर्डर की रेस में आगे है। सरकारी डिफेंस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 21,000 करोड़ के जेट इंजन का ऑर्डर मिल सकता है। कंपनी को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए 230 जेट इंजन का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यह आने वाले कुछ वर्षों में डिलीवरी हो सकती है। अब देखो इस न्यूज को पहले समझो। हालांकि इस न्यूज को हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था एकदम डिटेल्स में। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक न्यूज आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से 21,000 करोड़ की ऑर्डर मिल सकती है एचएल को। किस काम के लिए ये भी समझो। जो हमारे फाइटर जेट्स हैं सुखोई 30 MKI, ये जब पुराने हो जाते हैं तो इनको अपग्रेड किया जाता है। इनके अंदर जो इंजन्स लगे होते हैं उनको चेंज करके रिप्लेस करके पुराने इंजन्स को हटाकर नए इंजन्स लगाए जाते हैं। तो वही यहाँ पर न्यूज आ रही है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए जो इंजन्स हैं वो एचएल बनाने वाली है। देखो 230 जेट इंजन्स का ऑर्डर यहाँ पर मिल सकता है एचएल को। एंड ये जो इंजन्स हैं ये एचएल ही बनाने वाली है। ये इंजन्स बन जाने के बाद जो सुखोई 30 MKI के अंदर पहले से पुरानी इंजन्स लगी हुई हैं उनको निकाल दिया जाएगा एंड नए इंजन्स जो बनेंगे उन्हें वहां पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की काम मिलने वाली है बेसिकली सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए 230 जेट इंजन्स के ऑर्डर्स मिल सकते हैं कंपनी को। एंड यहाँ पर ये भी न्यूज आ रही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये ऑर्डर मिल सकती है कंपनी को। चलो काफी अच्छी बात है। अब आगे डिस्कस करते हैं। सुखोई 30 MKI फ्लीट में 950 जेट्स हैं। बाकी जेट को भी इंडिजीनियस इंजन से लैस किया जा सकता है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी जेट्स को भी यहाँ पर इंडिजीनियस इंजन से लैस अगर किया जाता है तो यहाँ पर फिर से एचएल को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एचएल को फिर से इंजन्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और बड़ी न्यूज आ रही है। एचएल ऑर्डर विन के लिए फ्रंट रनर है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की फ्लीट को अपग्रेड करेगा, ठीक है। पूरे फ्लीट को ही अपग्रेड करने की बातें कही जा रही है। ये जो सुखोई 30 MKI का जो बेड़ा है पूरे बेड़े को ही अपग्रेड करने की बातें आ रही है। जिसमें किस प्रकार से अपग्रेडेशन होगी यहाँ पर देखो समझ सकते हो। नए एवियोनिक्स रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से अपग्रेड करने की योजना है। अपग्रेड का डील साइज कुल 60,000 करोड़ हो सकता है। चलो बहुत ही अच्छी बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएल ऑर्डर विन के लिए फ्रंट रनर है। लाइसेंस समझौते के तहत ऑर्डर दिया जाएगा। एचएल ने अब तक 517 ऐसे इंजन्स का उत्पादन किया है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि 230 नए इंजन्स को बनाने की ऑर्डर मिल सकती है एचएल को। एंड उसके लिए यहाँ पर 21,000 करोड़ की ऑर्डर मिल सकते हैं कंपनी को। फिर यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि जो फ्लीट है सुखोई 30 MKI की, इनको पूरे अपग्रेड करने की बातें आ रही हैं। पूरे फ्लीट को अपग्रेड करेगी एचएल। एंड इसमें यहाँ पर 60,000 करोड़ की डील होने की संभावनाएं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक आ रहे हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा अगर ये जो न्यूज है ये वाकई में सही हो जाती है एंड वाकई में ये जो ऑर्डर्स हैं एचएल को मिल जाते हैं तो काफी बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर एचएल को। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखो यार वैसे भी इनका ऑर्डर बुक जो है
ये अप्रोक्स 1 लाख करोड़ का है। एंड मैनेजमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेशंस भी दी जा रही है कि मतलब FY25 तक हम ऑर्डर बुक को 1,25,000 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसी फाइनेंशियल ईयर में लगभग अगर इनको ये ऑर्डर मिल जाती है 21,000 करोड़ की, तो जो एक्सपेक्टेशन है ऑर्डर बुक की वो कंप्लीट हो सकती है, टारगेट कंप्लीट हो सकती है। लेकिन सिर्फ ऑर्डर मिलना ही नहीं होता है, ऑर्डर को सही टाइम पर एग्जीक्यूट भी करना होता है। अगर कंपनी सही टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं करती है तो पेनाल्टीज भी पड़ते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार की भी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी देखो, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, ऑर्डर बुक भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आगे चलकर भी काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जैसा कि हमने कई बार वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। अभी LCA Mark 1A के लिए जो ऑर्डर्स हैं वो तो कंटिन्यू है ही, Mark 2 के लिए भी यहाँ पर बातें चल रही हैं। फिर यहाँ पर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बातें चल रही हैं, एमका जो आने वाले हैं हमारे कंट्री में, उसके लिए भी यहाँ पर इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलने की संभावनाएं हैं HAL को आगे भी। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट है। एंड डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड आगे भी रहने ही वाली है। ठीक है, अगर किन्हीं को डिफेंस सेक्टर के अंदर सेफ्टी के साथ चलना है तो फिर यहाँ पर अपनी रिस्क एंड स्टडी के अनुसार योजनाएं बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है तो इस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर औरों के मुकाबले में कम देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, PSU कंपनी है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट जिस प्रकार से मिलती है उसी प्रकार से ये कंपनीज आगे बढ़ पाते हैं, वरना अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो इनकी जो ग्रोथ है उनमें स्लो डाउन भी हमें देखने को मिल जाता है। अब देखो, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस सपोर्ट के लेवल पर तो बढ़िया डिस्काउंट थी, लगभग 20% की। अभी की अगर बात करें तो अभी भी ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे स्टॉक ये ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग -15 से 16% की डिस्काउंट मिल रही है। तो फ्रेश बाइंग यानी कि फर्स्ट SIP के लिए देखा जाए तो चलो ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर फर्स्ट SIP करने के बाद अगर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा करेक्शंस आते हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज भी नहीं दे देना है। सोच समझकर लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।